माता भगवती, उनका नाम भगवती भी बोलते हैं दुर्गा जी का, से प्रार्थना है कि हमें जीवन में अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति और सत्कर्मों में लगे रहने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि वो शक्ति हैं, भगवान की शक्ति हैं, और बिना शक्ति के हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। स्वयं माता कात्यायनी की पूजा गोपियों ने भी की है, लेकिन लक्ष्य क्या है? संसारिक वरदान नहीं, कृष्ण को पति रूप में पाना। सृष्टि स्थिति, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। प्रलय साधन शक्तिर एकः छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता का 18वां श्लोक। बाह्य शक्ति माया यानी कि बाहरी बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति की क्या है? छाया है, यानी कि जो प्रकृति है। भगवान कौन है? पुरुष हैं, और प्रकृति कौन है? प्रकृति पुरुष और चेतना। चेतना का मतलब हम सभी जीवात्मा, और पुरुष मतलब पुरुष एक ही है, वो है परम भगवान। और प्रकृति कौन है? प्रकृति मतलब नेचर, या उसका प्रतिनिधित्व करती है कौन? दुर्गा जी। तो याद रखना, ये प्रकृति, जैसे प्रकृति का अर्थ है स्त्री। स्त्री बिना पुरुष की सहायता के गर्भ धारण कर ही नहीं सकती है। तो भगवान ही प्रकृति को यानी कि दुर्गा जी को भी क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। तो दुर्गा जी सृष्टि भी करती हैं, स्थिति भी बनाए रख सकती हैं, प्रलय भी कर सकती हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे गोविंद का भजन करता हूं या उनकी पूजा करता हूं जिनकी इच्छा के अनुसार और जिनकी दी हुई शक्ति के अनुसार दुर्गा जी स्वयं का संचालन और ये सब कर पाती हैं। यदि वो सृष्टि कर सकती हैं, स्थिति बनाए रख सकती हैं, प्रलय कर सकती हैं, तो किसकी इच्छा अनुसार? उप्रेती जी, किसकी इच्छा अनुसार? गोविंद की इच्छा के अनुसार। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी सृष्टि बिना गोविंद की इच्छा के अनुसार नहीं कर पाता, गोविंद की शक्ति के। शिव जी भी प्रलय भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं। सोचिए, ब्रह्मा जी, शिव जी और दुर्गा जी जो है क्या है? वो हमेशा क्या कहते हैं? भगवान का कहना मानते हैं। वाई डिस्टर्बिंग, जस्ट लिसन। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये सब कर पाते हैं वो। तो सोचिए, हम तो छोटे छोटे जीव हैं, हमें कितना पालन करना चाहिए गुरु गुरांग का। हमने आज तक पालन नहीं किया, इसीलिए हम इस जड़ जगत में पटके गए। केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति। रोटी कपड़ा और मकान, किराए का मकान हो चाहे अपना मकान हो, उसकी मेंटेनिंग करने के लिए इस शरीर रूपी मकान, इसके लिए पूरी जिंदगी दांव पर 18-18 घंटे 20-20 घंटे लगे हुए हैं। भजन कहाँ हो पा रहा है? भजन नहीं हो पा रहा है, प्रभु स्मरण नहीं हो पा रहा है, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माया रचे कारागार, ये कारागार में डाल रखा है हमें। जो निकलना चाहता है उसको गुरु गुरांग को 100% पालन करना पड़ेगा, तभी निकल सकता है। जेल में जाके मनमाने हिसाब से चलेंगे तो भारत सरकार और जेल में ही रखी रहेगी। लेकिन जो ही कैदी जेल में, वहां पर जो अध्यक्ष है, जेलर है, उसके हिसाब से चलेगा तो जेलर उसको बोलेगा इस बार की दिवाली में तेरे को छोड़ रहा हूं मैं, तो बहुत अच्छा नागरिक बन गया है। नहीं तो नहीं छोड़ेगा। ये जितने भी देवी देवता हैं हमें क्रूर नियमों में बांधे रखते हैं। इसीलिए दुर्ग का मतलब क्या है? कठिन। और दुर्गा जी कठिन बनाती है संसार को। और तो और महिषासुर जैसे लोग, रक्त बीज जैसे लोग तो दुर्गा जी का भी भोग करना चाहते हैं। सोचिए, भगवान की माया का भोग करना चाह रहे हैं। और दुर्गा जी इसीलिए फिर त्रिशूल 3 कष्ट देने के लिए आती हैं और उनका वध करती हैं। अब देखिए, वैष्णव नवरात्र कैसे मनाएं? नवरात्र तो संसार में लोग सांसारिक चीजों के लिए करते हैं। तो नवरात्र में दुर्गा पूजा अति प्रचलित है। दुर्गा देवी प्रभु की एक शक्ति हैं। अनेक दुर्गाओं का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त है। इनको 14 नामों में से आप जब भागवत के पहले 10वें स्कंध के पहले उसमें पढ़ेंगे, भगवान जब भगवान प्रकट हुए
तो उनकी बहन के रूप में भी ये आई हैं। और क्योंकि भगवान से पहले ये प्रकट हुई और इनने बोला कि तुमको मारने वाला है कंस, तुमको मारने वाला तो पहले ही प्रकट हो चुका है। तो आदि दुर्गा माँ वैष्णव के श्री गोपाल मंत्र की अधिष्ठात्री हैं। आदि दुर्गा माँ कौन है? आदि वह है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। उमा, रमा, चंद्रा, सत्यावली, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, सीता मैया, ये सब राधा रानी की विस्तार हैं, राधा रानी से प्रकट हुई हैं। जैसे बलराम जी और विष्णु, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और रामादि मूर्ति सुराम, नरसिंह, कुर्म, बरहा, जितने भी अवतार हैं भगवान से प्रकट हुए हैं, कृष्ण से। वैसे ही जो आदि हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं और वो गोपाल मंत्र की अधिष्ठात्री हैं। तो वही जब बहिरंगा शक्ति के रूप में, दुर्गा जी के रूप में क्या करते हैं अपना विस्तार, तो ये अति दुर्गम यानी कि कठिन श्री कृष्ण भक्ति को देने वाली हैं। यही दुर्गा जी जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान भगवद गीता में कह भी रखे हैं क्या कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्धते वासुदेवम सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। मतलब बहुत जन्मों के अंत में ये वासुदेव कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो पाती है, अनेकों अनेकों जन्मों के बाद, कि वासुदेव कृष्ण ही सबसे, वही परम भगवान हैं, वही सर्व खलविदम है, उनसे ही सब कुछ निकला है, ये समझ में आ पाता है। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो इसीलिए बता रखा है ये कृष्ण भक्ति भी बड़ी दुर्गम है, कठिन है मिलना। तो जिसको मिल गई है तो ये कैसे मिली? जब वे समझ पाया कि मां दुर्गा कौन है, ये भगवान की तरफ से कारागार क्यों रचती हैं। जो जीव भगवान से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, 5 संबंधों में शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, तो वो लोग भगवान बनना चाहते हैं। जो लोग इस संसार में बॉस बनना चाहते हैं, उनको ये माया जो है उनके लिए कारागार रची हुई है और उनको 3 गुणों में फंसाए हुई है। महा माया ठगनी मैं जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोलती और बोलती मधुर बाणी। तीनों गुणों में फंसाए हुए हैं। सब तीनों गुणों में हिचकोले खा करके, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सतोगुण में, यहाँ हम लोग भटक रहे हैं। तो ये भटकन से दूर कर सकती है माँ दुर्गा। इसीलिए आपने देखा होगा इस्कॉन में आने से पहले भी कितने लोग दुर्गा जी के भक्त थे, लेकिन जब सच में दुर्गा जी की भक्ति होती है तब दुर्गा जी आपको कृष्ण को गिफ्ट करती हैं। फिर ये कृष्ण भक्ति मिलना बड़ा कठिन है। ये दुर्गम का मतलब ये भी है, बड़ी कठिन है कृष्ण भक्ति। तो दुर्गा जी ही देखती हैं, अब इसको सांसारिक चीज नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न धन चाहिए इसको ज्यादा, अब तो इसको भक्ति चाहिए। तो वह अपने मालिक, अपने प्रभु, परम प्रभु भगवान की भक्ति में आपको किसी वैष्णव से मिला देती हैं, क्योंकि वो परम वैष्णवी हैं। इस प्रकार से मां दुर्गा को समझना, यह है वास्तविक भक्ति। नहीं तो खाली बस फेसबुक में इधर उधर फोटो ही डालते रह जाएंगे, आज ये, ठीक है ना। कोई अर्घ करते हुए फोटो डाल रहा है, कोई एक गाय को रोटी खिला रहा है, फोटो डाल रहा है। गांव में देखो जो गाय का गोबर निकालती हैं माएँ, उनकी फोटो डलनी चाहिए। वो एक रोटी नहीं खिलाती हैं, घास काट के लाती, पूरा पेट भर के खिलाती हैं गाय को। यहाँ एक रोटी खिलाएंगे, 100 फोटो निकाल करके डाल देंगे। समझ रहे ना, असली सेवा वो करते हैं। तो इस प्रकार से दुर्गा जी को स्वतंत्र शक्ति मानकर की गई पूजा, याद रखना, केवल शक्ति पूजा है। इस पूजा से मां दुर्गा प्रसन्न नहीं होती है। वो तो तब प्रसन्न होएगी कि जब उनको ये समझ करके कि कृष्ण भक्ति में मुझे, हे दुर्गा माँ आप परम वैष्णवी हैं और शिव जी परम वैष्णव हैं, मुझे इस संसार से निकलना है, मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, क्योंकि ये संसार की मालकिन तो आप हैं, ये देवी धाम है। तो जैसे बोलते हैं ना विधायक, इस एरिया का विधायक, इस एरिया का मंत्री, इसका, तो वहां उसकी शक्ति चलती है। उसी प्रकार कभी कभी देवी पुराण में लोग कहते हैं कि उसमें तो देवी को ही बड़ा बता रखा है। भैया विधायक के एरिया में विधायक को ही बड़ा बताया गया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विधायक भूल जाता है।
उसको पता है मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री को पता है आगे प्रधानमंत्री भी है, और प्रधानमंत्री जी को पता है राष्ट्रपति भी है, और राष्ट्रपति जी को भी पता होना चाहिए कि ऊपर कौन है, भगवान है सर्वोपरि। जो ये जानते हुए भक्ति करता है वो वास्तव में असल में भक्ति करता है। तो इस प्रकार से वैष्णव को इन 9 दिनों में 9 अंग, अगर इसको इस दृष्टि से भी लें कि नवधा भक्ति के 9 अंग हैं, तो जब हम इन 9 अंगों का इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रथम है श्रवणम, तो भक्ति का मूल जो है क्या है, वो भगवान के बारे में सुनना है, क्योंकि बिना सुने जो है वो भक्ति ठीक से हो ही नहीं पाएगी। जो ठीक से सुनेगा नहीं, और सुनना क्या है, सुनना है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वो भी भक्तों के मुख से जो ऑलरेडी सुन रहे हैं प्रतिदिन। प्रभुपाद जी ने सुबह 8 से 9 भागवतम क्लास और शाम को 8 से 9 श्रीमद् भगवद गीता क्लास, ये भक्तों के लिए अनिवार्य कर रखा है। मंदिर में सुनना ही सुनना है, क्योंकि जब हम सुनते नहीं हैं, याद रखना एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, जैसे हम 2-4 दिन भोजन ना करें तो क्या हो जाएगा बताइए, कमजोरी आ जाएगी ना। और 10-15 दिन ना करें तो हो सकता है मूर्छा आ जाएगी, बेड में सो जाएंगे। और अगर समझ लो 2-3 महीने ना करें भोजन तो क्या होगा, हरिबोल हो जाएगा, फिर शरीर ही छूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से श्रवण है, भोजन से शरीर डेवलप होता है, लेकिन ये श्रवण से हमारी भक्ति डेवलप होती है। जो बेस है वो श्रवण है। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं यथारूप यथावत, तब तक हमारी भक्ति स्टैग्नेट रहेगी, रुकी रहेगी। समझ लो 2-4 दिन भगवान के बारे में नहीं सुना तो क्या हो जाएगा, भक्ति में कमजोरी आ जाएगी, थोड़ा विश्वास, थोड़ा माला में कमी, थोड़ा भक्त अच्छे नहीं लगने लगते हैं। और 15-20 दिन ना सुने फिर तो आदमी की माला भी दोपहर तक होने लगती है। सच बात है। और समझ लीजिए 3-4 महीने ना सुने फिर तो समझ लो पूरी की पूरी भक्ति ही खत्म। ऐसा लगेगा कि पता चला माला हो गई तो हो गई, नहीं तो कहीं टंगी हुई है। फिर जो संसारिकता में, संसार की चीजों में हमारा मन लगने लगता है, ठीक है कि नहीं, ऐसी जड़ चीजों में मन लगने लगता है। तो इसीलिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। आप कोई भी व्रत रखें, व्रत का मतलब केवल नहीं खाना नहीं है कि खाया नहीं मैंने, ये व्रत हो गया जी। आप खाइए, आकंठ भर करके खाइए, व्रत वाली चीज खाइए, लेकिन आपको श्रवण करना होगा। और व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना है, मुझे श्रवण करना है, मुझे भगवान का मंदिर दर्शन करना है डेली, और मुझे डेली जो है क्या करना है, 16 माला ही क्यों, 32 माला का संकल्प लीजिए ना, 64 माला का संकल्प लीजिए। ये है व्रत। खाली 9 दिन व्रत रखे, उसके बाद 10वें दिन सारी कसर तोड़ दी एकदम, बिल्कुल ऐसा नहीं। 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाया, 9 दिन मीट मांस नहीं खाया, 10वें दिन सारा खा लिया, तो ये कोई भक्ति के लक्षण ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये उपहास करना, मजाक उड़ाना है। बोलेगा मैं इस दिन नहीं खाता, मंगल को नहीं खाता, नवरात्रे में नहीं खाता, उससे बड़ा पाखंड क्या है। ये तो महापाखंडी व्यक्ति है वो। और दिन खा लेता हूं मीट में, इन दिनों में नहीं खाता, मतलब जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है वो। तो ये कोई भक्ति का वो नहीं है। तो पहला है श्रवणम, भागवत कथा, भगवद गीता श्रवणम, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ करना। कि आज तो यूट्यूब में भरे हुए जिन जिन प्रभु का, इस्कॉन के जिन जिन भक्तों का आपको जिनका पसंद आ रहा हो, खुली छूट है। जब इधर उधर की फोकट की चीजें देखते हैं, इसका मत सुनो उसका मत सुनो, जरूरी नहीं इस्कॉन के भक्तों का, किसी का भी आप सुनिए जिनको पसंद आ रहा है। भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब, जिनको सुनना है सुनने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे ये भगवत गीता पढ़ो, और ये तात्पर्य मेरा क्या है, साक्षात मेरा संग करोगे तुम। वो रिकॉर्ड प्रवचन है प्रभुपाद जी के उस श्लोक के ऊपर। तो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ करके कोई केवल ज्ञानी नहीं बनते हो, आप भक्त बनते हो, हर स्थिति में मजबूत होते हो।
प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने यूनिक हैं, इतने बेस्ट हैं, पूरे शास्त्र युक्त हैं। आप बढ़िया से सिद्धांत को समझ जाइए, आप हिल नहीं पाओगे। आप जहां रहोगे वहां आप एक इस्कॉन के सच्चे प्रतिनिधि बन के रहोगे, आप एक जीते जागते मंदिर रहोगे, यदि आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हो तो। ये ध्यान, जहां जाओगे आप साक्षात मंदिर हो। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपको देख के भी भक्तों को खुशी होएगी। वो बोलेंगे आपको देख के कृष्ण की याद आती है, क्योंकि ये तिलक लगाने से मुख में भगवान का नाम है, भगवान की कथा चल रही है, भगवान को प्रणाम। तो निसंदेह ऐसे भक्तों के दर्शन से व्यक्ति को कृष्ण याद आते ही आते हैं। यही असली व्रत है, ये समझना है इस मूड को, और ये भक्तों के मुख से सुनना, श्रवण करना। जो भक्त ऑलरेडी सुन रहे हैं, जो उस परंपरा लाइन में है। दूसरा, कीर्तन करना, संकीर्तन का आयोजन इन नवरात्रों में, जैसे हम लोगों ने बीच में किए थे ना, हरिदास ठाकुर जी का आया था, तो अनंत चतुर्दशी व्रत से लेकर के हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव दिवस तक पूरा वर्ल्ड हरिनाम दिवस। तो 7 दिन ही क्यों, हर दिन हरिनाम हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु सवेरे सवेरे उदिल अरुण पूरब भागे निकल जाते थे। कभी कभी भक्त लोग हो सकता है सवेरे अपनी माला को भी रोक करके बाहर संकीर्तन में जाते हैं, क्योंकि वृक्ष सुनते हैं, वहां पर मच्छर सुनते हैं, कीट पतंग और पता नहीं कितने कितने छोटे पौधे, और जो जीव सोए होते हैं वो भी उठ करके क्या हो रहा है बाहर, मृदंग की ध्वनि, ताथई ताथई बाजलो खोल, वो सुन करके हरिनाम। तो अपना जप करने से 100 गुना ज्यादा फल मिलता है जब हम दूसरे जीवों को सुनाते हैं और फिर वापस आकर के पूरी माला करें। तो ये वास्तव में असली प्रचारक है महाप्रभु। सवेरे सवेरे उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा अमनि जागे। वो भक्तों के समूह के साथ में संकीर्तन के लिए निकल जाते थे पूरे नवरात्रि। अभी कार्तिक का महीना आएगा, लोग आपने देखा होगा हमारे सिख भाई लोग भी, वो भी जो है नाम संकीर्तन पूरा हर दिन सवेरे सवेरे प्रभात फेरी। हमारे भक्त लोग भी रोहिणी में भी, वृंदावन में भी, हर जगह इधर सवेरे सवेरे, या हमारे इधर शाम को, जब भी निकलना है निकलिए, लेकिन संकीर्तन का आयोजन कराइए, क्योंकि इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन हमारा ये हरे कृष्ण आंदोलन है। इसलिए हरिनाम होना ही चाहिए, प्योर हरिनाम। उसमें बैंड बाजा हो या ना हो, रथ यात्रा में चिंता नहीं है, बल्कि 3 टोली जिसमें केवल हरिनाम गाया जा रहा हो, सुंदर बढ़िया सा, है कि नहीं। तो तब जो है जीवों के लिए असली प्रचार होता है। और तीसरा है स्मरण करना। जब आप अच्छे से श्रवण करोगे, अच्छे से जप करोगे, श्रवणम कीर्तनम, ठीक है ना। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, चाहे वो गा के करिए चाहे बोल के करिए। अभी आप भी कीर्तन कर रहे हैं, सुन करके श्रवण कर रहे हैं, और मैं भी कीर्तन कर रहा हूं बोल करके भी। तो कीर्तन करने से क्या होता है, श्रवण और कीर्तन से आपका स्मरण बहुत अच्छा हो जाता है। फिर भगवान को स्मरण करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये सिस्टम है, सीढ़ी दर सीढ़ी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और ये स्मरण से क्या होता है, स्मरण का असली अर्थ है भगवान की कथा सुनना, भगवान का जप करना और भगवान का दर्शन करना, उनको ये प्रणाम, ये सब। इससे स्मरण से क्या हो जाता है, आपका मन और चित्त शांत रहता है। और चौथा है पाद सेवनम, श्री विग्रह की विशेष, उनके चरणों से ऊपर को देखना। भागवत के 2 स्कंद में बता रखा है भगवान के चरणों से ऊपर को देखना चाहिए। चरणों से देखते हुए, ये एक सदाचार है, डायरेक्ट मुख को नहीं देखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हम लोग अभी दास्य भाव को मजबूत कर रहे हैं। दास्य भाव जब मजबूत होगा तो अन्य रस, फिर आप किस मूड में हैं, आपका क्या वास्तव में स्वरूप है, वो धीरे धीरे पता चलता है, जितना ज्यादा आपका शुद्धिकरण होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिर पाद सेवनम, श्री विग्रह की चरण सेवा, चरण दर्शन से ऊपर तक दर्शन। और फिर 5वां अर्चन, भगवान की अर्चना करना, श्री विग्रह की विशेष श्रृंगार करना, उनकी सेवा अर्चना करना, आरती करना। और 6वां है बंदनम, हरिनाम और पदगान, सुंदर सुंदर वैष्णव भजनों से हरिनाम गा करके और उनके आगे लोटना झुकना, ये वंदना करना होता है।
और सातवां है दास भाव में भगवान की क्या है, मैं दास हूं। इस भाव को दृढ़ करते हुए अपने को भगवान की सेवा में लगाना। सेवक का काम है वो मालिक की सेवा करेगा। ये इंद्रियां ऋषिकेश की सेवा में जब लगेंगी तो ये अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। आपने देखा होगा संसार में यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो क्या होगा। संसार की सेवा में आपको आंखों के लिए सुंदर रूप चाहिए, सुंदर दृश्य चाहिए, कान के लिए सुंदर गाना चाहिए, मुख के लिए अच्छा खाना चाहिए, और उसके बाद खाने के बाद या सुनने के बाद देखने के बाद अलग अलग अंग की तृप्ति होगी। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जिसमें एक साथ ही देखने मात्र से सारे अंग तृप्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं, आंख भी तृप्त हो जाती है, कान भी तृप्त हो जाता है, मुख भी तृप्त हो जाता है, अंग अंग झूमे और क्या होए, वो भगवान की भक्ति का आनंद लेता है। तो इस प्रकार से सख्य भाव से प्रभु ही मेरे सच्चे मित्र हैं, इस भाव को दृढ़ करते हुए प्रभु की सेवा में लगाना। सुन रहे ना भक्त लोग, जो लोग बोलते हैं प्रभु जी माँ यानी कि ये नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो नवरात्रि के व्रत ऐसे रखो, इस ढंग से यदि रखना चाहते हो तो जरूर रखिए।